नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं अमायरा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ हीलर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग अब आपकी लाइफ में नहीं रहे हैं, यानी कि आपके पूर्वज या आपके, अगर आप फैमिली में बात करें, आपके दादू परदादू, है ना, हम लोगों का बड़ा लगाव होता है उनके साथ में कि उनकी पिक्चर्स को हम अपने घर में लगा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन पिक्चर्स को देख करके हमें उनकी प्रेजेंस वहीं पर फील हो रही होती है, हम उनके साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पा रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वास्तु में इसके लिए भी एक दिशा बताई गई है कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ उस ही दिशा में उन लोगों की पिक्चर्स को लगाना चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के मंदिरों में भी जो है उनके पूर्वजों की पिक्चर देखने को मिल जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरी बात माने तो उनकी पिक्चर आपको दीवार पर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये ज़िंदगी है या पूरी पृथ्वी भी मैं बात करूं तो वो 5 तत्वों पर चलती है, और उन 5 तत्वों से ही हमें एनर्जी मिलती है और हमारी लाइफ भी चल रही होती है। तो जब हम किसी पिक्चर को किसी दीवार पे टांग देते हैं तो उससे हम उसको क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर उसको भूमि तत्व दे रहे होते हैं, यानी कि उसको लाइफ फोर्स एनर्जी वहाँ पर भी मिल रही है। और अगर आप उसको सही दिशा में खासकर नहीं लगाएंगे तो आपको जो ये फीलिंग है कि मैं कनेक्शन एक डेवलप करें हम उस पिक्चर के साथ में, तो वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर यानी कि वो स्पिरिट फाइनली आपसे लाइफ फोर्स एनर्जी को लेना शुरू कर देती है, और उनका जो झुकाव है वो इस दुनिया की तरफ उस कदर ही बना रहता है। उनके लिए सबसे अच्छा तो क्या है कि उनको सही समय पर मुक्ति मिल जाए, सो दैट कि वो एक नया बर्थ ले सकें। और आप भी अगर उन्हें प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो उनके लिए अच्छा ही चाहेंगे। आप भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो आत्मा है वो यहाँ कहीं भटकती रहे हमारे आसपास, क्योंकि उनको दूसरा जन्म मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो व्हाट हैपन्स इज़, जो जितना आप यूनिवर्स की बात करते हैं, अभी आपको क्या होता है, क्योंकि आप धरती पे रह रहे हैं तो आपको सिर्फ एक प्लेन नज़र आ रहा है, तो अर्थ अपने आप में सिर्फ एक प्लेन है। देर आर 7 प्लेन्स। आपको पता है धरती से नीचे भी 2 लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और धरती से ऊपर भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। धरती इज़ अ 3rd प्लेन। धरती से नीचे पाताल लोक है, पाताल लोक से भी नीचे आप जाएंगे तो हम बोलते हैं नर्क लोक, है ना, जिसको आप लोग हेल वाली बात भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, धरती 3rd हो गया, चौथे पे जाते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड होता है, यानी कि जहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु जाती है फाइनली वो पहले स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। उसके बाद स्पिरिट वर्ल्ड इज अ 4th प्लेन। अब बात करते हैं उससे और ऊपर जाएंगे, 5th प्लेन होता है जहाँ पे आपके असेंडेंट मास्टर्स जो है वो वास करते हैं। असेंडेंट मास्टर्स कौन होते हैं? जो लोग, यानी कि ऐसे भगवान, अगर आप बात करें यहाँ पर शिव की भी, विष्णु की, दुर्गा की, इन सब की आप इनको भगवान का दर्जा देते हो, लेकिन इन सब ने, ये सब के सब ह्यूमन बॉडी में आकर के इन्होंने अर्थ पर वॉक की हुई है। यानी कि ये ह्यूमन बॉडी में आए थे, लेकिन इन्होंने असेंड किया और ये उस लेवल पे पहुंचे कि आज हम इनको भगवान मानते हैं। तो वो होता है आपका 5th प्लेन। अब उससे एक प्लेन और ऊपर जाते हैं, अब हम पहुंच गए 6th प्लेन पे। भगवानों से भी ऊपर क्या बैठा है आपके लिए? लॉ ऑफ कर्मा। जी हाँ, एक ऐसा प्लेन जहाँ पर आपने कौन से कर्म किए हैं, क्या किया है, किसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाती हूँ। मान लीजिए आप शिव भक्त हैं, शिव भगवान की बहुत सारी पूजा कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया पूजा करी, शिव भगवान खुश हो गए। अब आपकी डिमांड क्या है? भगवान बोलते हैं बेटा डिमांड करो, क्या चाहिए? आपने बोला BMW गाड़ी चाहिए मुझे। भगवान क्योंकि प्रसन्न है तो उन्होंने बोला तथास्तु। लेकिन भगवान के तथास्तु बोलने के बावजूद भी आपको BMW कार नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस प्लेन से भी ऊपर बैठा है लॉ ऑफ कर्मा का प्लेन। वो बोलते हैं नहीं, पहले हम चेक करेंगे इसके कर्मों के हिसाब से BMW डिजर्व भी करता है कि नहीं करता है। आपके कर्मों के हिसाब से देखा जाता है कि सच में आप वो गाड़ी डिजर्व भी करते हैं क्या नहीं। भगवान के तथास्तु बोलने के बावजूद तो कर्मा जो सेक्टर है वो बताता है कि नहीं ठीक है, गाड़ी आप देना चाहते हैं क्योंकि आप भगवान ने आप हाँ कर चुके हैं, लेकिन इसके कर्मों के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ होंडा सिटी जितना ही डिजर्व करता है, इसको BMW नहीं मिलेगी। तो फाइनली आपको ग्रांट मिलता है होंडा सिटी का। तो आप समझ रहे हैं कि असेंडेंट मास्टर यानी कि गॉड प्लेन से भी ऊपर है आपके खुद के कर्म। उसके बाद आता है 7th प्लेन, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लाइट है। तो जिसको आप गॉड इन रियल बोलना चाहते हो, यूनिवर्स जो फाइनली काम कर रहा है, जो जिसका एग्जिस्टेंस सब में है, वो सिर्फ एक लाइट है, उसको आप कोई शक्ल नहीं दे सकते। तो आप समझ रहे हैं, जब आपके जो पितृ हैं वो फाइनली इस दुनिया से चले गए तो हिसाब से उनको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, बट आप उनको अर्थ एलिमेंट दे करके यहीं पर रोक लेते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टिल फिर भी चाहते हो कि नहीं मेरा बहुत मन है वो हमारे घर में ही वास करें, हम उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप जो है उनकी तस्वीरों को अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। वहाँ पे जो लगाना है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बैलेंस भी रहेगा आपके लिए। वो किसी भी तरीके से आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगे और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो भी बना रहेगा।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी है पसंद आई होगी। अगर आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु का ज्ञान, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे YouTube चैनल साधना एस्ट्रो पर अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका अपना चैनल साधना एस्ट्रो।